ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मांडुक्य उपनिषद। यह जो मांडुक्य उपनिषद है यह अथर्ववेद के ब्राह्मण भाग से आता है और इसमें कुल 12 मंत्र हैं। तो यह जो हमने 10-12 उपनिषद विशेष कहे हैं उनमें ये सबसे छोटा उपनिषद है, पर छोटा होने के बावजूद भी यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। और इन 12 मंत्रों पर श्री गौड़ पादाचार्य जी ने कारिकाएं लिखी हैं। कारिकाएं मतलब किसी भी सूत्र को श्लोकबद्ध उसकी और डिटेल में व्याख्यान करना। और ये कारिकाओं को समझने के लिए हमें कोई ऐसा महापुरुष चाहिए जो उस परम पद के पास हो या परम पद की प्राप्ति कर चुका हो, वही इन कारिकाओं को हमें ठीक तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। और इस कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है और यह ग्रंथ परम आदरणीय हो जाता है। अब सवाल उठता है कि ये गौड़ पादाचार्य कौन थे। तो गौड़ पादाचार्य थे भगवान सुखदेव जी के गुरु, सुखदेव जी के शिष्य। तो जो सुखदेव जी हम पढ़ते हैं, जिन्होंने जो हम भागवत में पढ़ते हैं सुखदेव जी, ये उनके शिष्य थे। और गौड़ पादाचार्य जी के शिष्य थे गोविंद पादाचार्य, जो श्री शंकराचार्य जी के गुरु थे। तो ऐसे हम गुरु शिष्य परंपरा पढ़ें तो सबसे ऊपर आएगा सुखदेव जी, फिर आएगा गौड़ पादाचार्य जी, फिर उसके बाद गोविंद पादाचार्य जी और उसके बाद श्री शंकराचार्य जी। तो इस प्रकार यह गुरु शिष्य लीनिएज बताया गया है। अब यह जो गौड़ पादाचार्य जी ने कारिकाएं लिखी हैं ये जगत प्रसिद्ध हैं और संसार में इनको सर्व उच्च स्थान पे भी आप रख सकते हैं या उनमें इनकी गणना हो सकती है। ये अद्वैत सिद्धांत का जो आधार है, ये कारिकाएं वो आधार कारिकाएं इसकी आधारशिला है अद्वैत सिद्धांत की। ये जो मांडुक्य उपनिषद है इसमें तो सिर्फ 12 मंत्र हैं और उस पर जो कारिकाएं लिखी हैं गौड़ पादाचार्य जी ने वो 29 कारिकाएं, 29 कारिकाएं। पर एक और जो ग्रंथ साथ में बोला जाता है वो है मांडुक्य कारिका। तो इस मांडुक्य कारिका में गौड़ पादाचार्य जी ने ही लिखी है और इसमें ये 4 प्रकरण हैं। तो 4 प्रकरण में जो पहला प्रकरण है आगाम प्रकरण, उसमें ये मांडुक्य उपनिषद पूरा आ जाता है, 12 मंत्र इसमें आ जाते हैं और 29 कारिकाएं आ जाती हैं। इस प्रकरण में मतलब इस उपनिषद में जिसमें 12 मंत्र हैं और 29 कारिकाएं हैं, इसमें ओमकार को प्रतीक बताया है ब्रह्म का, ओमकार को ब्रह्म से संबोधित किया है और उसका डिटेल हमें बताया गया है। और जो दूसरा प्रकरण है वो है वैथ्य प्रकरण। उसमें 38 कारिकाएं हैं और इसमें गौड़ पादाचार्य जी ने बताया है कि यह जो संसार है ये स्वप्नवत संसार है, मतलब ये रियल नहीं है। तो उसको डिटेल में बताया गया, उसकी तुलना सपने से की गई है जो हम सपना देखते हैं नींद में। तो फिर यह अनरियल है, ये असत्य है, तो फिर सत्य क्या है। तो उसके उपलक्ष्य में तीसरा प्रकरण लिखा जो कि है अद्वैत प्रकरण। उसमें 48 कारिकाएं हैं और उसमें इस अद्वैत को पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया है। और फिर चौथा प्रकरण बताया है, उसका नाम है आलात शांति प्रकरण, जिसमें 100 कारिकाएं हैं। और आलात का मतलब होता है जब किसी डंडे लकड़ी के छोर पे आप आग लगा दें और उसको गोल गोल घुमाएं तो आपको एक गोल आग का गोला दिखेगा, या फुलझड़ी को गोल गोल घुमाते हैं तो गोल आग का गोला दिखता है, पर वो पूरा गोला आग नहीं है। आग सिर्फ वो जो लकड़ी में लगी हुई वो है। तो वो इस आलात शांति प्रकरण में ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आग का गोला तुम्हें दिखाई दे रहा है वो असत है, तो उस असत को छोड़ो और सत को पकड़ो। तो इस प्रकार इस मांडुक्य कारिका जो ग्रंथ है इसमें कुल 115 कारिकाएं हैं और यह टोटल मिलके एक ग्रंथ बनाता है मांडुक्य कारिका। उसका जो पहला प्रकरण है उसमें यह मांडुक्य उपनिषद पूरा आ जाता है, 12 मंत्र। तो जिस प्रकार भगवत गीता को कहा जाता है कि यह एक ही ग्रंथ काफी है पार लगाने के लिए, उसी प्रकार मांडुक्य उपनिषद को भी यही कहा जाता है
कि यह एक ही ग्रंथ मुमुक्षुओं को परम पद की प्राप्ति करा देगा। तो श्री रामचंद्र जी ने मुक्ति को उपनिषद में श्री हनुमान जी से यही कहा है कि सिर्फ एक मांडुक्य ही काफी है परम पद की प्राप्ति के लिए। अब ये मांडुक्य का मतलब क्या है? मांडुक्य का मतलब हम समझे तो वो है फ्रॉग, मेंढक। तो जैसे हम सबने देखा है कि जैसे ठंड, आजकल ठंड का दिन है और रात में मेंढक की आवाज आती है, तो मेंढक की आवाज जो आती है वो हमको जगा देती है। तो इस उपनिषद का मतलब यही है कि हमें ये उपनिषद ज्ञान से जागृत करा देता है और हमें अव्यक्त परमात्मा, इस उपनिषद में अव्यक्त परमात्मा के व्यक्त विराट जगत का वर्णन किया गया है। तो मांडुक्य का मतलब है फ्रॉग, मेंढक, जो कि हमें नींद से जगा देता है। तो यह उपनिषद का कार्य है। हम जो सोए हुए हैं, हम जो तमोगुण में या गहरी नींद में सोए हुए हैं, उससे हमें जगा देता है। इस मांडुक्य उपनिषद की शुरुआत होती है शांति पाठ से। तो सबसे पहले हम शांति पाठ पढ़ेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः, स्थिरैररङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदाहुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। तो ये शांति मंत्र गुरु और शिष्य साथ में पढ़ते हैं और वे कहते हैं, हे देवगण, हम कानों से कल्याणमय वचन सुन सके, मतलब शुभ वचन जो हमारी उन्नति कराए। हम यज्ञ कर्म में समर्थ होकर नेत्रों से शुभ शुभ दर्शन कर सके। हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहे, ताकि हम स्वस्थ अंगों से आपकी स्तुति कर सकें। और जो हमारा जीवन है, जितनी भी हमारी आयु है, जितनी भी प्राप्त आयु है, उसे आनंद के साथ स्वस्थ रहकर व्यतीत कर सके। और फिर आगे प्रार्थना करते हैं इंद्र से कि हमें शारीरिक एवं मानसिक बल दे, ताकि हमारा जो ये आध्यात्मिक चिंतन है ये बना रहे। सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें प्राण शक्ति दे, और गरुड़ से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी सारी विपदाओं को हर ले, ताकि जो भी हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा है ये आराम से सुखद स्मूथली चलती रहे। और फिर बृहस्पति से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारा कल्याण करें, मतलब जो हमारी वाणी के देवता हैं वह बृहस्पति हैं। तो उनसे कह रहे हैं कि हमारी वाणी सुंदर हो एवं हमें वो समझ दे, ताकि गुरु जो भी वचन कहे वह हम समझ सके, समझ पाए। तो इस प्रकार गुरु शिष्य प्रार्थना करते हैं और अंत में 3 बार शांति, आध्यात्मिक शांति, आदिदेविक शांति और आदि भौतिक शांति के लिए कहते हैं। आध्यात्मिक शांति मतलब मेरे अंदर की शांति, आदि दैविक शांति मतलब जो भी हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं उसके लिए, और आदि भौतिक शांति मतलब प्राकृतिक विपदाएं जो आती हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस प्रकार शांति पाठ करके यह उपनिषद की शुरुआत होती है। तो सबसे जो पहला मंत्र है उसमें ओमकार, ओमकार का विचार बताया गया है कि यह ओमकार क्या है। तो पहला मंत्र हम पढ़ेंगे। पहला मंत्र इस प्रकार है, ओम इत्येतत् अक्षरमिदं सर्वं, तस्य ओव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यदिति सर्व ओंकार एव, यच्चान्यत् त्रिकालात् त्रिकालातीतं तदप्यो ओंकार एव। तो यहाँ कह रहे हैं कि यह जो ओम है, यह अक्षर ओम ही सब कुछ है। ओम ब्रह्म का प्रतीक है और यहाँ ओम अक्षर को उस परम ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। और यह जो भी कुछ भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य है, यह सब उस चेतन की कल्पित उपाधियां हैं, चेतनता पे आत्मा पर उपाधियां हैं, उसी की व्याख्यान है, यह ओंकार ही है। और इसके जो परे है, भूत भविष्य और वर्तमान के परे, वह भी मतलब तीनों कालों के परे जो है वह भी ओंकार ही है।
तो यह जो ओमकार है ये निर्गुण ब्रह्म का सगुण प्रतीक है। और यह जो हमारी चारों अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि, इन सभी जो अवस्थाओं का हम अनुभव करते हैं, उन सब का जो मूल है वह आत्मा है और उसी के कारण हम अनुभव कर पा रहे हैं। और यह आत्मा भी, वह भी ओम ही है और चारों के परे भी ओम ही है। तो ओम के बारे में बताया जा रहा है कि पूर्ण वर्णमाला जो है वो ओम से ही आई है। तो जो हम वर्णमाला, स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं, अ आ इ ई और क ख ग, यह सब ओम से ही है। तो संपूर्ण भाषाएं जो हैं एक ओम में सब समा जाती हैं और संपूर्ण विश्व इस एक ओमकार में के अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार ओम का आगे वर्णन किया जाएगा और बताया जाएगा कि किस प्रकार यह जो ओम है ये निर्गुण ब्रह्म का सगुण प्रतीक है। अब एक ही परमात्मा के जो अलग अलग नाम रूप हैं, जगत, जीव, ईश्वर, को ओमकार से बताया जाएगा। यहाँ पे आगे बताएंगे, हम इसको पढ़ेंगे। और नाम रूप से जो परे है वह भी ओमकार है, वह भी बताया जाएगा। तो इस प्रकार इस उपनिषद में ओमकार और ब्रह्म की एकत्व को दर्शाया जाएगा। ओम का मतलब हमको समझना है, उसका मतलब हमको ग्रहण करना है कि ओम की हर मात्रा में आत्मा है और आत्मा ही ओम है। हमें मूल को जानना है कि परमात्मा ही सबका कारण है, जगत का भी कारण है और जगत को जानने वाला, उसका भी कारण परमात्मा ही है। तो जो ये कारण है परमात्मा, उसको किसी से भी फर्क नहीं पड़ता, वो किसी से भी लिप्त नहीं होता, उसके ऊपर हजारों उपाधियां हैं, पर वह शुद्ध ज्यों का त्यों नित्य वैसा ही रहता है। यह जो सबका मूल है परमात्मा, जो कारण है, इसी को जानना हमारी उन्नति है। तो इस प्रकार गुरु कहते हैं कि इस कारण परमात्मा ओमकार को जानना ही हमारी परम उन्नति है। और फिर सेकंड श्लोक, तो जो फर्स्ट मंत्र में बताया, ये ओमकार का स्वरूप हमको बताया कि ओमकार में ही सब कुछ आ जाता है। ये ओम की जो मात्रा है वही आत्मा है और आत्मा ही ओम है। अब जो सेकंड मंत्र बताने जा रहे हैं वो ये बता रहे हैं आत्मा के ऊपर, आत्मा विचार के ऊपर, ये सेकंड मंत्र है। तो सेकंड मंत्र इस प्रकार है, सर्वं ह्येतद् ब्रह्म, अयम् आत्मा ब्रह्म, सोयम आत्मा चतुष्पाद। यह सब ब्रह्म ही है। जो फर्स्ट तीन अक्षर बोले, सर्वम ह्येतद् ब्रह्म, यह सब ब्रह्म ही है। दूसरा बोला है अयम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा ब्रह्म हूँ। और यह डिक्लेयर किया है यहाँ पे इस उपनिषद में कि अयम आत्मा ब्रह्म, मतलब मैं आत्मा ब्रह्म हूँ। और फिर बोला है कि इस आत्मा के चार पाद हैं, चार पैर हैं, चार अंशों वाला है। तो इसी को हम समझेंगे। तो सबसे पहले कहा है कि ओम ही सर्वम है, सर्व ही ब्रह्म है। और फिर डिक्लेयर किया अयम आत्मा ब्रह्म, मतलब मैं आत्मा ही ब्रह्म हूँ। तो आत्मा को जानना मतलब ब्रह्म को जानना, मतलब मैं को जान लिया, तो किसी एक को भी जान लेंगे तो हम ब्रह्म को जान लेंगे। इसीलिए कहते हैं कि यह जो आध्यात्मिक अध्ययन है ये मैं को जानना है, हम मुझको जानना है, मेरी मुझसे प्राप्ति करानी है। अब यहाँ पर इस उपनिषद में इस ब्रह्म को, अयम आत्मा ब्रह्म जो महावाक्य है, उसको ये प्रत्यक्ष कह दिया कि आत्मा, मैं आत्मा ही ब्रह्म हूँ। मतलब अपने अंतर स्वरूप को आत्मा कहा है, उसी को ब्रह्म कह रहे हैं। तो यह इस उपनिषद का महावाक्य है। तो हमने सुने हुए हैं मेन चार महावाक्य हैं और अलग अलग उपनिषद में यह महावाक्य आते हैं। तो एक बार हम देख लेंगे कि कौन से चार महावाक्य हैं। तो इस टेबल में बना रखे हैं चार महावाक्य हैं, कौन से वेद और कौन से उपनिषद से हैं। तो पहला जो महावाक्य है वह ऋग्वेद से है, ऐत्रेय उपनिषद से, जो हम आगे पढ़ेंगे। उसका महावाक्य है प्रज्ञानाम ब्रह्म, और उसका भाव है लक्षण वाक्य, मतलब वो सत्य को दर्शाता है कि ये सत्य क्या है। जो दूसरा महावाक्य है वो है यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद से, अहम ब्रह्म अस्मि। और इसका भाव है अनुभव वाक्य, साक्षी लक्षण, मतलब यहाँ पे अद्वैत सिद्धांत बताया गया है।
और साक्षी रूप से पुरुष अपने को ब्रह्म जानता है, मतलब मैं सिर्फ ब्रह्म हूँ, अद्वैत हूँ। फिर तीसरा जो महावाक्य है वो आता है सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से, तत्वमसि। यह उपदेश वाक्य है। इसमें गुरु शिष्य को कहते हैं कि तुम वही हो और तुम्हारे और उसके बीच में कोई दूरी नहीं है। और चौथा जो महावाक्य है यह अथर्ववेद के जो आज हम पढ़ रहे हैं मांडुक्य उपनिषद में आता है, अयम आत्मा ब्रह्म। तो यह साक्षात्कार वाक्य है, यह ब्रह्म ज्ञान को दर्शाता है। यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान हो गया, मतलब साक्षात अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार यह चार महावाक्य हमको अलग अलग उपनिषद में समझ में आते हैं। तो यहाँ जो ये जो महावाक्य की बात कर रहे हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, मतलब मैं ही वह आत्मा हूँ जो ब्रह्म है। अब यह ओमकार नाम से कहा जाने वाला जो आत्मा है, इसके चार पाद बताएं, मतलब चार पैर बताएं। तो हमको आत्मा के चार पैर, तो यह नहीं समझना है कि जिस प्रकार एक टेबल के चार पैर होते हैं या किसी जानवर के चार पैर होते हैं, गाय घोड़े के, नहीं। यह चार पैर कैसे हैं, जैसे 1 किलो में 4 250 ग्राम होते हैं, या 1 रुपये में 4 25 पैसे होते हैं, या 4 चवन्नी होती है। मतलब वो 1 रुपया बेस है और उसमें ये 4 चवन्नियां हैं। तो यह जो आत्मा है यह बेस है, और इसमें जो चार पाद बताए हैं वो एक दूसरे में लय होते हैं। तो जो पहला पाद है वो दूसरे में लय होता है, और जो दूसरा है वो तीसरे में लय हो जाता है, और दो पहला दूसरा और तीसरा चौथे में लीन हो जाते हैं। तो ये जो पूर्व के पाद हैं वो लय करते हुए अंत में चौथे पाद में पहुंचते हैं, जो कि स्वयं आत्मा है, तुरीय जिसको कहते हैं, और उसी को कहते हैं ब्रह्म की उपलब्धि। तो जो ओमकार में हम अ, उ और म बोलते हैं, तो अ पहला पाद, जैसे उसको बाद में बताएंगे आइडेंटिफिकेशन में, पर जो म के बाद जो साइलेंस रहता है उसी को बोला है कि वह बेस है आत्मा का, उसी को तुरीय स्थिति बोले है। तो गुरु यहाँ पे यह कहना चाह रहे हैं कि जो ब्रह्म है, जो मैं आत्मा हूँ, उसी से चेतनता है और वही चेतनता से होनापन है। तो ये जो मेरा होनापन है, इसको जानने के लिए कोई उपकरण या कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि कोई पूछे तुम हो, यह तुम्हें कैसे पता, तो हम क्या कहते हैं, बस मैं हूं, कैसे पता है, यह क्या क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन है ही नहीं। मैं हूं, मुझे पता है, क्योंकि इसके लिए मुझे कोई उपकरण की जरूरत नहीं है। और यही सत्य है, यही मैं आत्मा ब्रह्म को जानना है, जिसके लिए किसी प्रमाण की और उपकरण की जरूरत नहीं है। और बाकी जो सब कुछ है जिसको हम प्रमाण और उपकरण से जानते हैं, वो सब इस आत्मा पर उपाधियां हैं। तो जो जगत, जीव, ईश्वर, यह सब ब्रह्म पर अध्यस्त है, उपाधियां हैं। यह सब ब्रह्म का मॉडिफिकेशन है, विस्तार है। तो हमें उसमें नहीं फंसना है। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि हमें नाम रूप में, नेम्स और फॉर्म्स में नहीं फंसना है। हमें उस बेस को समझना है जो सबका कारण है और जो सबका मूल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहते हैं कि माटी से जो बने अलग अलग बर्तन होते हैं, मटके होते हैं, अलग अलग शेप साइज होते हैं, उसमें मत फंसो, पर उस माटी को जानो जो इन सब का बेस है। तो इसी प्रकार बताया कि इस आत्मा के चार पाद हैं, और वह क्या है आगे बताएंगे। तो उस चार पाद के पहले हम चार अवस्था समझ लेते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि। या समाधि को तुरीय भी कहते हैं। तो ये चारों में आत्मा जो है वो बेस है सबका। तो आत्मा एक ग्राउंड की तरह है, और उस पर ये सब जो समझ लो मैच खेले जा रहे हैं, एक मैच खत्म होता है वो टीम छोड़ के चली जाती है, ग्राउंड वहीं का वहीं रहता है। दूसरा मैच होता है, वो चला जाता है टीम दोनों। फिर तीसरा मैच होता है, वो भी खेलकर हार या जीत कर वो ग्राउंड छोड़ जाता है, ग्राउंड वहीं का वहीं रहता है। उसी प्रकार ये आत्मा जो है, इसके ऊपर यह सब कुछ हो रहा है, और यह आत्मा ज्यों की त्यों है, असंग है, नित्य है, मतलब वह किसी से भी लिप्त नहीं हो रही। तो पहले पाद की बात करते हैं कि ये पहला पाद क्या है। तो पहला पाद जो है उसको जागृत अवस्था में डिस्क्राइब किया है।
तो जागृत अवस्था, तो उसका जो मंत्र है वो इस प्रकार है, मंत्र नंबर 3। मंत्र इस प्रकार है, जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोनावीश अतिमुख स्थूल भुक् वैश्वानर प्रथम पाद। तो प्रथम पाद बताया है जागृत अवस्था में, जब जीव बहिष्प्रज्ञ होता है, मतलब बाहर के विषयों को जानता है। और इस अवस्था में 7 अंग और 19 मुख बताए हैं। तो 7 अंग तो सिर, आंख, कान, नी, हमारी लंग्स, फेफड़े, हृदय और पांव माने गए हैं। और जो 19 मुख बताए हैं वो हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, तो 15 ये हो गए। और अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो इस प्रकार यह जागृत अवस्था में इन सब अंगों से वो बाहर के विषयों को जानता है। तो जागृत में जीव जो है स्थूल विषयों को भोग करता है। और जीव की यह जो अवस्था है इसको वैश्वानर कहते हैं, क्योंकि वो पूरे विश्व को इस अवस्था में जानता है, बहिर्मुखी होता है। और यही जागृत अवस्था आत्मा का पहला प्रथम पद है, जिसको वैश्वानर नाम से जाना जाता है। तो जागृत में जो वैश्वानर है इंडिविजुअली, व्यक्तिगत, वो समष्टि में विराट या विश्वनर कहा जाता है। तो मनुष्य जागृत में जो भी कुछ करता है वह चेतन आत्मा के बिना नहीं हो सकता। तो जागृत में ये आत्मा की स्वतः ही सिद्धि है। तो इस प्रकार जागृत स्थिति में प्रथम पद वैश्वानर बताया। अब दूसरा जो पद है वो स्वप्न अवस्था में बताया जाएगा। उसका मंत्र इस प्रकार है, 4 नंबर का मंत्र है, स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञः सप्तांग एकोनविश अतिमुख प्रविविक्त भुक् तेजसो द्वितीय पादः। तो स्वप्न में अब दूसरा पाद बता रहे हैं। तो ये जो आत्मा को जानने के लिए दूसरी जो जगह है वो है स्वप्न। जो स्वप्न अवस्था में जीव को बाहर का कुछ पता नहीं रहता, इसलिए यहाँ कहा है स्वप्न अवस्था अंतः प्रज्ञ, मतलब वो भीतर जानता है, मतलब बाहर के विषयों को वो नहीं जानता। इस समय बाहर के विषयों को कुछ भी ग्रहण नहीं करता, और जो मन की वासनाओं के अनुरूप वो रहता है, मतलब मन में जो भी चलता है वह देखता है। उसके सिर्फ मन इस टाइम प्रकाशित रहता है, पर बाहर की सब स्थूल विषय जो होते हैं वो शून्य होते हैं, पर मन प्रकाश स्वरूप होता है। इसलिए इस अवस्था का नाम, इस पाद का नाम तेजस कहा गया है। तो जीव मतलब मनुष्य जो भी कुछ अपने जागृत समय में देखता, सुनता, सोचता है, या नहीं भी देखता सुनता होता है, वह सपने में उन्हें देखता, सुनता है, भोगता है। उसका देह तो बिस्तर पर पड़ा होता है, पर उसको बाहर का कुछ भी नहीं पता होता कि मैं किस देश में हूँ, किस दिशा में हूँ, ये सब उसे नहीं पता होता। पर भीतर जो अपने स्वप्न में वो डूबा रहता है पूरी तरह, वो स्वप्न कोई भी हो, दुख सुख का हो, रोगी निरोगी का हो, अमीर गरीब का हो, मित्र का हो, दुश्मन का हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, सभी प्रकार के स्वप्न उसे एकदम सत्य लगते हैं, जबकि वो एकदम झूठे रहते हैं। तो यहाँ जो रहता है वो सूक्ष्म शरीर, मन जागृत रहता है, और यह सब कुछ मन में चलता है, और यह इसीलिए इसको सूक्ष्म भोग कहते हैं। और स्वप्न में ये जीव का सूक्ष्म शरीर प्रकाशमय रहता है, इसलिए आत्मा की यह अवस्था को तेजस कहा गया है। और तेजस द्वितीय पाद, मतलब दूसरा जो पैर है, यह तेजस का है। तो सपने के जो सारे अनुभव हैं उसका दृष्टा जो है वो आत्मा, यह स्वप्न से अलग रहता है, क्योंकि जागने पर यह सारे स्वप्न और स्वप्न को देखने वाला दोनों ही कहाँ लीन हो जाते हैं, मुझ में ही लीन हो जाते हैं, और फिर हम कहते हैं हमने ऐसा देखा था सपना। तो ये जो दूसरा पाद है वो है तेजस। अब यह जागृत और स्वप्न, इन दोनों ही अवस्था में अपने स्वरूप का, मतलब अपने तत्व का हमें अज्ञान रहता है, अभाव रहता है। और तीसरी अवस्था सुषुप्ति में भी हमें अपने स्वरूप का अभाव रहता है। इसी को कहते हैं कि यह सोया हुआ पुरुष है। तो इसी को कहा जाता है उठो जागृत हो, हमको जगाने के लिए बोल रहे हैं। तो अभी जो है हम सब सोए हुए हैं, गहरी निद्रा में हैं, और यह उपनिषद कोशिश कर रहा है हमें जगाने की।
तो तीसरा पाद जो है वो सुषुप्ति अवस्था में बताया। तो मंत्र नंबर 5 में बताया है तीसरा पाद। इस मंत्र इस प्रकार है, यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत् सुषुप्तम्। सुषुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन एव आनंदमयो यानंद भूप चेतो मुख प्राज्ञ प्राज्ञस्तृतीय पादः। तो तीसरा जो पाद ये बोल रहे हैं प्राज्ञ। तो जिस अवस्था में, मतलब सुषुप्ति अवस्था बता रहे हैं, जिस अवस्था में मनुष्य किसी भी भोग की इच्छा नहीं रखता, न ही कोई स्वप्न देखता है, वह अवस्था सुषुप्ति अवस्था है। इसको गहरी नींद या गाढ़ी नींद भी कहा जाता है। इसमें न तो जागृत अवस्था के समान कोई बाहर के विषय ग्रहण होते हैं, न ही स्वप्न अवस्था के समान कोई दर्शन होता है। तो इस अवस्था में जो जीव है वो एक ही भूत एकाग्र एकाग्र स्थिति में रहता है, क्योंकि भोग की कोई कामना इच्छा नहीं रहती, क्योंकि जो मन है वह अभी लीन हो गया है टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए जब तक नींद है वो मन लीन हो गया है। और यहाँ सभी प्रकार के भेद भी समाप्त हो गए हैं। अब क्योंकि प्रपंच करने वाला जो मन है वो अभी यहाँ नहीं है, तो संसार भी नहीं है, तो सुख दुख भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ चेतना रूप है। इसलिए इसे प्राज्ञ कहा जाता है, जो कि आत्मा का तीसरा पाद है। तो इस प्रकार सुषुप्ति में वो आनंदमय होता है। सूक्ष्म शरीर जो मन है वह भी न होने के कारण, पर अज्ञानता का बीज है उसमें, और इसलिए अज्ञानता का बीज होने के कारण वह उस आनंद को जिसमें वो है, मतलब वो आत्मा के इतने करीब है या आत्मा में ही है, पर वो उसको पहचान नहीं पाता क्योंकि उसमें अज्ञानता का बीज है। पर मन न होने के कारण वह आत्मा के इस आनंद को भोगता है। तभी वो सुषुप्ति के बाद, मतलब गहरी नींद के बाद जब वह जागकर उठता है, तो उस सुख का वर्णन करता है कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई, अब मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा है। तो इसीलिए इस नींद को योग दर्शन में पातंजलि महर्षि ने इस निद्रा को समाधि से कंपेयर किया है, टेम्पररी समाधि से। क्योंकि निद्रा के बाद टेम्पररी समाधि क्यों बोला है, क्योंकि निद्रा के बाद जब जीव जागता है तो वो फिर से दुखी सुखी होने लगता है, क्योंकि उसके पास पहले अज्ञान का बीज है, और यह अज्ञान का बीज कहाँ है, कारण शरीर में। तो सुषुप्ति अवस्था किसकी हुई, कारण शरीर की। तो और समाधि में क्या होता है, समाधि में ये अज्ञान का बीज जो है इसका नाश हो जाता है, और हमेशा वह आनंद में रहता है। वो बार बार, जैसे हम नींद टूटती है और फिर सुखी दुखी होते हैं, वैसा समाधि में नहीं होता है, उसकी कंटिन्यूस आनंद की स्थिति बनी रहती है। तो जो समाधि है, तुरीय स्टेट है, तुरीय अवस्था है, उसमें अविद्या का नाश हो जाने से आनंद के साथ जीव का योग हो जाता है, और सुषुप्ति में आनंद को वो भोगता है, इसलिए आनंदमय कहा जाता है, जबकि तुरिया में सिर्फ आनंद कहा जाता है। तो निद्रा में अविद्या होने से आनंद का साथ है, आनंद का साथ होने पर भी उसे अज्ञानता रहती है कि मैं ही यह आनंद स्वरूप हूँ। इस कारण वह उस आनंद को भोगता है, उससे उसका योग नहीं होता। तो सुषुप्ति में आत्मा की जो इस तरीके से सुषुप्ति में आत्मा की सत्ता बताई गई है, पर उसे जानने के लिए हम उसको भोग तो कर रहे हैं उस आत्मा की सत्ता को, पर उस सत्ता को, उस आनंद को जानने के लिए हमें आत्मज्ञान की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है, जिससे हम इस अविद्या का नाश कर सके। तो इस प्रकार बताया कि एक ही आत्मा के ये तीन पाद पैर बताए गए हैं। जागृत में वैश्वानर, स्वप्न में तेजस जो अंतःप्रज्ञ होता है, और जागृत में वैश्वानर जो बहिष्प्रज्ञ होता है, और सुषुप्ति में प्राज्ञ प्रज्ञान घन, क्योंकि अविवेक अज्ञान के कारण वो अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाता। तो यह जो तीनों अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, यह तीनों अवस्थाएं आती जाती रहती हैं, पर जो तीनों का मूल है, जो तीनों का दृष्टा है, आत्मा, जिसको आगे चतुर्पाद बोला या चतुर्थ बोला है, तुरिया,
वह एक समान रहता है, वही शुद्ध है और वही असंग है, वही सर्वज्ञ है और समस्त जीवों की उत्पत्ति तथा लय और स्थिति का स्थान वह होने के कारण वही सबका कारण है। और गुरु यही कहते हैं कि इसी को जानना जो सबका कारण है, जो सबकी उत्पत्ति स्थिति और लय का स्थान है, उसी को जानना हमारी उन्नति है और उसी को इस उपनिषद में बताया जा रहा है। तो कहते हैं कि यह एक ही परमात्मा है जो सबका कारण है। वो स्थूलता को धारण करके जागृत पुरुष बन गया, सूक्ष्म को धारण करके स्वप्न पुरुष बना और कारण अज्ञान को धारण करके सुषुप्ति पुरुष बना। तो परमात्मा एक ही है, कार्य और कारण एक ही है, जो कारण है वही कार्य है, पर हमें अनेकता की प्रतीति होती है क्योंकि हम अज्ञान में हैं अभी और हम नाम रूप में अटके, हमें क्लैरिटी नहीं है कि ये बेस क्या है, इसलिए हम फंसे हुए हैं। तो गुरु कहते हैं कि क्योंकि हमारे पास ये इंद्रियां हैं तो हमें सब विश्व में भेद तो दिखेगा, भेद दिखना कोई गलत बात नहीं है, पर भेद भाव नहीं होना चाहिए। हमें क्लियर होना चाहिए कि ये जो भी भेद दिख रहे हैं, इन सब का मूल, इन सब का बेस एक ही है और यह तो उपाधियां हैं। तो भेद होना ठीक है, पर भेद भाव नहीं होना चाहिए, मतलब राग और द्वेष नहीं आना चाहिए हमें। तो वही बताने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यष्टि है और जो समष्टि है वह एक ही है, व्यष्टि व समष्टि एक ही है। कैसे बताया कि जो विराट पुरुष समष्टि है वही वैष्णवर व्यष्टि है। तो जो हम इंडिविजुअल, जो व्यक्तिगत हम वैष्णवर हैं, वही जो है पूरी समष्टि, उसी को विराट या विश्व कहा गया है। तो जो विराट पुरुष हिरण्यगर्भ है, मतलब जहां से सबकी रचना होती है, वही व्यक्तिगत तेजस हमारा मन है, वही जीवात्मा है। तो हमारे मन में नई नई इच्छाएं, नई नई स्वप्न हम देखते हैं, तो वो हमारा व्यक्तिगत है। पर यदि उसको टोटलिटी के भाव से देखेंगे, समष्टि के भाव से, तो वही हिरण्य गर्भ है। और जो समष्टि का ईश्वर है, टोटलिटी में जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वह व्यक्तिगत सुषुप्ति गाढ़ी नींद में वही प्राज्ञ है। इसीलिए हमें गाढ़ी नींद में आनंद, हम आनंद में होते हैं, हमें आनंद सुख की फीलिंग आती है। तो इस प्रकार व्यक्ति और समष्टि, मतलब इस जगत जीव को उस परमात्मा से एकत्व भाव बताया गया है कि इंडिविजुअली क्या है और टोटलिटी में क्या है। तो इस प्रकार जिसको यह पता होता है तो वह भेदभाव नहीं करता, उसमें राग द्वेष नहीं होता, उसमें शोक मोह नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि जो मैं हूं वही पूरा ये संसार है, पूरा विश्व है। तो अब चलते हैं, जो तीसरा पाद बताया है, तो तीसरा पाद आत्मा का बताया है। इसमें तुरिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, चतुर्थ पाद बोला है। तो इस श्लोक मंत्र इस प्रकार है, मंत्र नंबर 7। नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयते प्रज्ञं न प्रज्ञान घनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टम् अव्यवहारम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्तयम् अव्यपदेश्यम् एकात्म प्रत्यय सारम् प्रपंचो उपशमं शांतं शिवं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। तो इस मंत्र में जैसे देखा, तुर्य शब्द नहीं कहा है, उसकी जगह चतुर्थ कहा है। चतुर्थ का मीनिंग ही तुर्यम है। तो इसके पहले हमने 3 अवस्थाएं पढ़ समझ ली, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में। जागृत में जो वैश्वानर है वही विश्व और विराट है समष्टि में। स्वप्न जो तेजस है पाद, वही सृष्टि में समष्टि में हिरण्यगर्भ है। और सुषुप्ति में जो प्रज्ञा है वही समष्टि में ईश्वर है। और जो तुरिया है चौथी अवस्था, वह इन तीनों में है, इन तीनों का वह बेस है और यह उत्तम अवस्था है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे बता रहे हैं ये उत्तम अवस्था है। तो बताते हैं कि यह जो तुरिया अवस्था है यही आत्मा का चौथा पाद है, तुरिया। यहाँ तुरिया को ऐसा मानते हैं कि वह न अंतः प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ है, न ही इन दोनों की तरह प्रज्ञ है, न ही प्रज्ञान घन है, न प्रज्ञ है और न अप्रज्ञ है।
तो ये सब कहने का इनका मतलब है कि उसमें अज्ञानता नहीं है, क्योंकि यह सब अंतःप्रज्ञ बहिष्प्रज्ञा यह सब स्थूल और सूक्ष्म और कारण शरीर के हिसाब से बताए गए हैं। पर जो तूर्य है उसमें तो संसार को नकार दिया है, इस अनरियल परिवर्तनशील को नेति नेति करके अपने स्वरूप तक पहुंचे हैं। मतलब यहाँ पर अज्ञानता का जो बीज है वो कुछ भी नहीं है। तो एक ही बात है, यहाँ यह कह रहे हैं कि यह सब उसमें नहीं है। तो फिर क्या है उसमें? तो फिर यह चौथा जो पाद बताया है ये क्या है? तो उसका डिस्क्रिप्शन बताया, ये चौथा पाद जो तूर्य है, जो आत्मा है, इसका वर्णन किया है। तो वह है अदृष्टम। अदृष्टम मतलब जो इन इंद्रियों द्वारा नहीं जान देखा जा सकता, ज्ञान इंद्रियों द्वारा जो देखा नहीं जा सकता। तो ज्ञान इंद्रियां देखा तो बोलते हैं, इसमें सारी ज्ञान इंद्रियां आ गई, पांचों ज्ञान इंद्रियां। फिर दूसरा बताया अव्यवहारम, मतलब जो व्यवहार से परे है। तो व्यवहार कौन करता है? व्यवहार तो इस मन का धर्म है, शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। तो अव्यवहारम कहा। फिर अग्राहम। अग्राहम मतलब ये कर्म इंद्रिय द्वारा भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। ये ये कोई वस्तु नहीं है कि हाथ पैर से हम इसको उठा के समझ लें। और ग्रहण और त्याग तो किसी दूसरी वस्तु का करते हैं, पर आत्मा तो स्वयं ही है। तो स्वयं को हम कैसे ग्रहण और त्याग करें? तो अग्राम का। फिर अलक्षणम, जिसका कोई लक्षण नहीं है, मतलब कोई चिन्ह नहीं है जिसके द्वारा वो अपना जाहिरपना होना, कोई रंग रूप नहीं है जो वो बता सके कि मैं ये हूँ। अचिंत्य मतलब यह विचारों से भी परे है, चिंतन से भी परे है, क्योंकि हमारे विचार वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि वही तो विचारों को शक्ति दे रहा है, विचार वही करवा रहा है। तो जैसे टॉर्च और बैटरी, बैटरी से ही लाइट मिल रही है, तो उसी टॉर्च से हम उस बैटरी को नहीं देख सकते। फिर है अव्यय उपदेश, मतलब शब्दों से जिसका उपदेश नहीं किया जा सकता। तो यह जो भी उपदेश हो रहे हैं ये सिर्फ संकेत मात्र है। फिर वह नित्य है, अपरिवर्तनशील है। तो यहाँ पर जैसे बताया है कि हमारा शरीर बदलता रहता है, पर उसमें जो आत्म तत्व जो मैं है वह वही की वही है। जैसे हमारा शरीर पहले एक छोटा बच्चा था, फिर वो अडल्ट हुआ, फिर वो बूढ़ा हुआ, पर हम हमेशा यह बोलते हैं मैं जब बच्चा था, मैं जब जवान था। हम यह नहीं कहते कि मैं दूसरा जब बच्चा था, नहीं, मैं सेम है और वो शरीर का परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरीके से बताया कि यह जो नित्य और अपरिवर्तनशील आत्मा मैं ही हूँ। फिर आता है एकात्म प्रत्यय सारम। तो यह जो सेंटेंस है, यह वाक्य इस मंत्र की जान है, ऐसा कहते हैं। प्रत्यय मतलब ज्ञान, बोध, निश्चय, अभ्यास। तो यहाँ गुरु का कहना है कि एक आत्मा का जो अस्तित्व, जो सार है, वह इन वह आत्मा ही है। और सभी अवस्थाएं जो हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये सब उस आत्मा पर अध्यस्त है। तो सार में बोल रहे हैं कि आत्मा ही सबका बेस है, उस आत्मा को ही जानो। फिर शब्द आता है प्रपंच अपशमनम, अपशमम। तो प्रपंच मतलब ये पूरा संसार। तो हमने ज्ञान से, जो जागृत पुरुष होगा, वो मतलब जो महापुरुष होगा, जो साधक होगा, वो इस ब्रह्म ज्ञान से इस संसार को जो परिवर्तनशील है उसको नेति नेति करके नकार देगा। फिर जब कोई संसार नहीं रह जाएगा, मतलब वह उस संसार से लिप्त नहीं हो रहा, डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तो वह समाधि कहा जाएगा। तो इसको कहते हैं प्रपंच अपशमन। उसने प्रपंच को बाध कर दिया, प्रपंच को हटा दिया। फिर अद्वैतम मतलब एक ही है, द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब एक ही है, कैवल्य है, क्योंकि मन से प्रतीत होने वाला अब संसार ही नहीं है। तो इस प्रकार अद्वैत बोला, एक ही है। फिर शांतम मतलब जिसमें न दुख है न सुख है, तुरीय अवस्था। वो शांति भी उसको भंग नहीं करती और अशांति भी उसको डिस्टर्ब नहीं करती। तो शांति और अशांति के ऊपर प्रशांत, यहाँ शांत कहा गया है। शिवम, शिवम मतलब वो आनंद रूप है, मंगलमय, क्योंकि उसने अपने मन को लय कर लिया है।
वो ज्ञान से उसने सारा प्रपंच को नेति नेति करके उससे ऊपर उठ गया है, इसलिए वह आनंद रूप है। और इसी को कहते हैं शुभ या मंगल, शिव का दूसरा मतलब है। और यही वह साक्षात आत्मा जानने योग्य है। यह चतुर्तुर्य जो सभी अवस्था में रहती है, जो सबका बेस है, इसी को जानना हमारा धर्म है। तो हमारे जो धर्म शास्त्र हैं, उपासना है, योग है, वेदांत है, इन सभी का यही कहना रहता है। जैसे धर्म शास्त्र में कहते हैं कि कर्मों द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। क्यों बोल रहे हैं शुद्ध करो? अल्टीमेटली उनका कहने का मतलब यही है कि जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तभी हम इस ज्ञान के योग्य बनेंगे और ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। उपासना में बताते हैं कि उपासना द्वारा अपने अंतःकरण की जो वासनाएं हैं, जो दाग हैं, मल हैं, उनको दूर करो। तो यह उपासना में कहा जाता है। जो योग शास्त्र में कहते हैं कि अब चित्त वृत्ति निरोध, मतलब अपने मन को लय करो, अपने मन से परे जाओ, अपने मन को दिव्य बनाओ, अपने मन को सुमन करो। इस प्रकार यह सब। और फिर आखिरी में वेदांत यही कहते हैं कि वेदांत द्वारा, मतलब ज्ञान के द्वारा, इस ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप को जानो। तो यह सभी धर्म शास्त्र, उपासना हमें एक ही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, पर हम समझ न होने के कारण हम कहीं बीच में ही उलझ जाते हैं और उसका कुछ एक अलग ही मीनिंग निकालने लगते हैं और अपना एक अलग ही समाज और संप्रदाय बना लेते हैं। तो सबका मतलब यही है कि अपने अंतःकरण को शुद्ध करें, ताकि उससे मल विक्षेप आवरण, तो मल विक्षेप ये उपासना कर्म द्वारा समाप्त होगा। और जो आवरण है, मतलब जो अज्ञान है, वो ज्ञान द्वारा, इस ज्ञान द्वारा वो आवरण हटेगा। तो तुर्य और ये जो तीनों अवस्था बताई हैं, तुर्य चौथा पाद और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था, इन सब में भेद क्या है, इन सब में हम कैसे समझेंगे इसको? तो बताते हैं आगे कि जो जागृत और स्वप्न है, यह दोनों अवस्था में अज्ञानता तो है ही और कर्म फल से बंधे हुए हैं। तो जागृत और स्वप्न कर्म और कर्म फल से बंधे हैं और अज्ञानता तो है ही। और जो सुषुप्ति है, उसमें कर्म और फल नहीं, उसमें केवल अज्ञानता है, अज्ञानता का बीज है। पर जो तुर्य है, उसमें न तो कार्य और कारण, मतलब न तो कर्म और फल का बंधन है और न ही उसमें अज्ञानता का बीज है। मतलब उपासक ने अपने ऊपर काम करके, अपने अंतःकरण को शुद्ध करके, उपासना से, योग शास्त्र और वेदांत से अपनी सारी जो वासनाएं हैं उनका क्षय किया और अपने कारण शरीर तक जो उसकी डीप रूटेड भी वासनाएं थी, वो साधना, उपासना से, तपस्या से सब कुछ को खत्म किया और ज्ञान का, वेदांत उपनिषद में जो महावाक्य कहे गए हैं, उससे अपनी अज्ञानता को दूर करके इस बीज का नाश किया। तो इस तुरीय अवस्था में प्रपंच नहीं है, संसार नहीं है और वह साधक जो है वो आनंद में है। तो जो सुषुप्ति में इंसान न अपने को जानता है, न पराये को जानता है, न सत्य को जानता है, न असत्य को जानता है। पर जो तुर्य में है, उसमें कहा जाता है सर्वदा सर्वदृक् स्वरूप ही है। मतलब उसमें अज्ञानता का बीज ही नहीं है। मतलब जो सर्व रूप और उसका साक्षी भी हो, उसे सर्वदृक् कहा गया है। तो ऐसे सुषुप्ति और तुरिया में डिफरेंस बताया है। सुषुप्ति में अज्ञानता का बीज है, पर तुरिया में वो अज्ञानता का बीज भी नहीं है। तो जागृत और स्वप्न, मतलब वैश्वानर और तेजस में निद्रा है और स्वप्न है। निद्रा मतलब अज्ञानता का बीज और स्वप्न है जो रजोगुण, जो दर्शन हम करते हैं, मन में जो भी भाव है उसके दर्शन। और सुषुप्ति में जो प्राज्ञ है, उसमें स्वप्न नहीं है, स्वप्न रहित है वो, पर उसमें निद्रा है, उसमें अज्ञानता का बीज है। पर जो तुरीय है, उसमें न तो निद्रा है न स्वप्न है। मतलब उसको कहा गया है अनिद्र है और अस्वप्न है, क्योंकि यह आत्मिक स्थिति है। आत्मिक स्थिति मतलब जिसमें कोई विकार नहीं है, जिसमें कोई बाहर का विकार नहीं है, तो वो अजन्मा है। अजन्मा है इसलिए अनिद्र है और अस्वप्न है।
तो इस प्रकार यह तुरीय की स्थिति बताई गई और इन तीनों में भेद बताया गया कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, इन तीनों में क्या भेद है। अब आगे ये बतलाते हैं कि ये जो मनुष्य है तुरीय में कब निश्चित होता है। तो पहले तो ये समझ लें कि क्या चीज है जो हमें तुरीय तक नहीं जाने दे रही। तो यह जो प्रपंच है, इस जगत का प्रपंच है, यही हमारे हमारे अंदर है, इसलिए हम आगे तक नहीं पढ़ पा रहे। तो ये क्यों होता है? ये जब हमें तत्व का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, तो जब हमें तत्व का मतलब बेस का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, तो हम उसकी जगह कुछ और कल्पना करने लगते हैं। हमारा जो मन की रचना ऐसी है कि उसे कुछ ना कुछ तो चाहिए कल्पना के लिए। तो जब हमें बेस, उसकी नींव नहीं पता होती, ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं होता, तो हम किसी चीज को भी कुछ और कल्पना करने लगते हैं। तो इसी को कहते हैं रजोगुण, और इसको कहते हैं अन्यथा ग्रहण, और इसी को कहते हैं स्वप्न। तो जो हम अभी सब कुछ देख रहे हैं वो ठीक है, नाम रूप है, पर हमें उसका बेस नहीं पता है, इसलिए हम उसी को सच माने हुए हैं, जैसे हम स्वप्न अवस्था में अपने स्वप्न को सच मानते हैं। तो इस ये क्योंकि ये विक्षेप शक्ति के कारण, तो हम कल्पना करने लगते हैं। और तत्व को न जानने के कारण निद्रा होती है, मतलब तमोगुण, आवरण शक्ति जिसको कहते हैं, अज्ञान, इग्नोरेंस। तो इस प्रकार ये प्रोजेक्शन और इग्नोरेंस, ये हमारी कल्पना शक्ति या विक्षेप शक्ति और अज्ञान, आवरण शक्ति के कारण यह सब प्रपंच चलता रहता है। पर इन दोनों का जो मेन कारण है वो है अज्ञानता। उसके कारण, इस अज्ञानता के कारण जो सत्य है, जो रियल है, वह नहीं दिखता, और उसकी जगह हम कुछ और ही देखते हैं, और उस और कुछ को हम रियल मानने लगते हैं, और उससे आसक्त होते हैं, और फिर उसी से दुखी होते रहते हैं, सुखी होते रहते हैं। तो इस प्रकार यह प्रपंच जो है यह रियल में है ही नहीं, सिर्फ यह अज्ञानता के कारण हमें दिखाई देता है, हमारी कल्पना है, और इसी को मिथ्या कहते हैं। तो जो है ही नहीं उसको हमने रियल मान लिया और उससे आसक्त हो गए, उसी को मिथ्या कहते हैं। अब ये जो पूरा कुछ बोला, यह एक वो रस्सी और सर्प के एग्जाम्पल से ठीक से समझा जा सकता है। जैसे रस्सी में हमें सर्प दिखा, क्यों दिखा? अंधकार के कारण। एक्चुअली तो सर्प है ही नहीं वहां पर अज्ञानता के कारण हमें वो सर्प दिख गया। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? उसका ट्रीटमेंट क्या है? अंधेरा था, अज्ञान मतलब अंधेरा था, और हमने इमेजिन कर लिया कि वो सर्प है, पर सर्प वहां है ही नहीं, अंधकार के कारण। तो ट्रीटमेंट सिंपल है, अंधकार है तो क्या करना है? लाइट चालू कर देनी, बिजली जला देनी, सिर्फ अंधकार को हटाना। जैसे ही बिजली जली, लाइट ऑन हुई, सर्प गायब हो गया। तो और रस्सी क्लियर दिखाई देने पड़ी। अब उस सर्प जो गायब हो गया है उसको हम ढूंढेंगे क्या कि वो कहाँ गया, कहाँ गया? नहीं, हमें अच्छे से पता है कि वो सर्प जो है वो था ही नहीं, वो था ही नहीं। पर लाइट ऑन करना है तभी वो सर्प हमें नहीं दिखेगा। तो सेम इसी प्रकार जो प्रपंच है वो माया मात्र है, वो है ही नहीं। तो जो है ही नहीं उसको हम खत्म कैसे करेंगे? तो इस प्रपंच को खत्म नहीं करना है, बस उस ज्ञान के प्रकाश से हमें इस अज्ञान का, इस अंधकार को का नाश करना है, यह दूर करना है, और अंधकार दूर होते से ही बोध होगा। तो ये सिर्फ हमें समझना है, और जैसे ही हम समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो हम तत्व को प्राप्त होंगे, तुरीय पद की हमें प्राप्ति होगी। और इसी को कहते हैं माया से सोया हुआ जीव जाग गया। तो इसको कहते हैं जागना। अब ये जो आत्मा के हमने चार पाद पढ़ लिए, अब इन चार पादों को ओमकार के चार मात्राओं से तादात्म्य कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो आत्मा के जो चार रूप हमने समझ लिए, तो ये जो चार रूप है, चार पाद हैं, इनको आत्मा के चार रूप कह रहे हैं। जागृत का वैश्वानर, स्वप्न का तेजस, सुषुप्ति का प्राज्ञ, और तूर्य का आत्मा। अब इनको ओमकार की मात्राओं से कंपेयर किया जा रहा है। तो जैसे इन चार रूपों, चार रूप तो हमने जान लिए,
तो किसी भी रूप को फिर नाम दिया जाता है। नाम होता है, रूप होता है जिससे हम पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो यह आत्मा अक्षर दृष्टि से कहते हैं ओमकार ही है, और इस आत्मा के 4 पादों को ओमकार की मात्राओं से नाम दिए गए हैं। तो इसको आगे मंत्र में बताते हैं। मंत्र नंबर 9 है, 9 नंबर के मंत्र है जिसमें मात्राएं बताई गई हैं, और ये मात्रा है अकार, उकार, मकार और अमात्र। तो जो अकार है वह पहले पाद की मात्रा है। अकार और वैश्वानर, इन दोनों को एक बताया है, इनका तादात्म्य बताया है। तो जो जागृत अवस्था है, जो जागृत स्थान वाला वैश्वानर है, वही ओमकार की पहली मात्रा है। अकार मतलब, इसको ऐसे कंपेयर किया है, जागृत होते से ही जीवन शुरू हो जाता है, तो जागृत जीवन की पहली अवस्था है। और ओमकार का अ शब्द पहला शब्द, पहली मात्रा है। इसलिए जो वैष्णवर है उसको ओमकार की पहली मात्रा अकार, अ शब्द से संबोधित किया है। तो वैश्वानर से में जागृत में हम सारा जगत, हम वैश्वानर में सारा जगत व्याप्त है, पूरा विश्व हम अपनी इंद्रियों से देख लेते हैं। तो व्यक्तिगत जो वैश्वानर है वही विराट रूप से विश्व है, और इसकी जो मात्रा है वो है सिंबल अ है, और मात्रा है अकार। तो इस प्रकार जो जानता है, क्यों यहाँ व्यक्ति, व्यष्टि और समष्टि को साथ में बताया है, जो यह जान जाता है कि व्यष्टि समष्टि का एक छोटा सा रूप है, मतलब इस पूरी सृष्टि का मैं व्यक्ति एक छोटा सा रूप, एक छोटा सा मॉडल हूँ। यह पूरा, यह इस प्रकार समझ ले, यह पूरा जो विश्व है यह मेरा ही विस्तार है। तो इस प्रकार जो जान लेता है उसको एकत्व का भाव आ जाता है, वो एकत्व को जान लेता है, अपने और ब्रह्म के बीच में जो एकत्वता है उसको जान लेता है। अब दूसरा जो दूसरी मात्रा बताई है वो बताई है उकार और तेजस। तो जो स्वप्न स्थान वाला तेजस है वो ओमकार की दूसरी मात्रा उकार है। तो ओमकार में जो दूसरा शब्द है वो ऊ है। किस प्रकार समानता बताई है, तो ये जो तेजस है और उकार, उनमें जो समानता इस प्रकार बताई गई है कि जिस प्रकार अकार से उकार उत्कृष्ट है, मतलब अकार से आके उत्कृष्ट मतलब विस्तार हुआ है, मतलब ओम में विस्तार हुआ है। अ एक ही है, ऊ बोलते से ही बोलने में कोई प्रयत्न नहीं लगता, पर ऊ बोलते हैं तो हमें होठ को ट्विस्ट करना पड़ता है, जीभ को ट्विस्ट करना पड़ता है। इस प्रकार ऊ में विस्तार है। उसी प्रकार विश्व में जो तेजस है वह उत्कृष्ट है, उसमें विस्तार है। तो और जिस प्रकार जो तेजस है वह वैश्वानर और प्राज्ञ के मध्य में स्थित है, वैसे ये उकार जो है ये अकार और मकार के बीच में स्थित है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति में तेजस है, मतलब आत्मा का जो दूसरा पाद है, वही विराट रूप में हिरण्यगर्भ कहलाता है। तो इस प्रकार जो जान लेता है तो वह किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखता, वो सबके प्रति समानता, समान बिहेवियर करता है, चाहे मित्र हो चाहे दुश्मन हो। तो इस प्रकार आत्मा का जो दूसरा पाद है उसे उकार मात्रा से बताया गया। अब तीसरा पाद, तो मकार और प्राज्ञ का तादात्म्य बताया गया है, जो प्राज्ञ आत्मा का तीसरा पाद है। तो जो सुषुप्ति स्थान वाला जो प्राज्ञ है वह ओमकार की तीसरी मात्रा बताया है मकार। इसमें समानता के कारण बताए हैं कि जो ओमकार का उच्चारण करने पर अकार और उकार अंतिम अक्षर म में लीन होते हैं और एकीभूत हो जाते हैं, उसी प्रकार सुषुप्ति के समय वैश्वानर, विश्व और तेजस प्राज्ञ में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार प्राज्ञ और मकार में एकता बताई गई है। तो व्यक्ति में ये जो प्राज्ञ है व्यक्तिगत रूप में, व्यष्टि में, वही विराट रूप में समष्टि में ईश्वर है। तो प्रलय और उत्पत्ति के समय ये प्राज्ञ से ही विश्व और तेजस नापे जाते हैं। जो तीनों गुण का प्रलय, मतलब अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रलय की बात हो रही है, जब तीनों गुणों का मंथन होता है प्रलय के बाद उत्पत्ति के टाइम, वह बता रहे हैं यहाँ पे। वो जब हम ऐत्रेय उपनिषद पढ़ेंगे डिटेल में तो और समझ में आएगा।
तो ओंकार की समाप्ति पर फिर से उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ओंकार की समाप्ति पर उसका, और फिर से हम ओंकार बोलते हैं, फिर से प्रयोग जब करते हैं तो उकार उकार और अकार और उकार इस मकार में प्रवेश हो जाते हैं, और जब फिर से बोलते हैं तो उसी मकार में से अकार और उकार पुनः निकलते हैं। तो इस प्रकार ये क्रिया चलती रहती है। कौन सी क्रिया की बात कर रहे हैं ये? हमारी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, फिर से जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, जब तक हम तुरीय तक नहीं पहुंचते यही तीनों अवस्थाएं हमारी चलती रहेंगी। या कह लीजिए कि हमारा ये जन्म मरण का साइकिल चलता रहेगा। पर जो व्याख्यान की गई है उस हिसाब से जो इस प्रकार जान लेता है तो वह संपूर्ण जगत को नाप लेता है, मतलब जगत के यथार्थ रूप को वो समझ लेता है, वो जान लेता है कि यह जगत क्या है। पर जन्म मरण के चक्कर में वो चलता रहता है क्योंकि अभी तक उसका अज्ञानता का बीज जो है वो समाप्त नहीं हुआ है। फिर आगे बताते हैं चौथा पाद जो तुरीय है, आत्मा है, वो किस मात्रा से ओंकार की संबोधित किया गया है। तो जो चौथा पाद है तुरीय, उसको अमात्र कहा है। मात्र मतलब नापा जाने वाला, और अमात्र मतलब जिसको नापा नहीं जा सकता, और म के बाद जो साइलेंस आता है उसको अमात्र कहा है। तो जब मकार का क्षय हो जाता है, मतलब बीज भाव का जब क्षय हो जाने से, मतलब जब बीज भाव खत्म हो जाता है, मतलब जब अज्ञान दूर हो जाता है, तब मात्राहीन ओंकार में कोई गति नहीं होती, और यह मात्राहीन ओंकार ही तुरीय अवस्था है, अमात्र है। इसी को चौथा पाद कहा गया था। यह सिर्फ केवल आत्मा है, यहाँ अद्वैत है। मन का क्षय हो जाने से प्रपंच नहीं है, और अज्ञानता का बीज पूरा समाप्त हो जाता है तो सिर्फ आत्मा ही रह जाता है, और फिर यह क्रिया समाप्त हो जाती है, जन्म मरण की क्रिया जो है यह समाप्त हो जाती है, मतलब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार ये तीन मात्रा और एक अमात्र वाले इस ओंकार को तीन पाद, वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ और तुर्य, इन सब से इनको आइडेंटिफाई किया है। तो जो इस प्रकार ओंकार की या आत्मा की उपासना करता है वह अपने आत्म रूप में, अपने स्वरूप में प्रवेश करता है, तो इसी को कहते हैं तुर्य स्थिति। तो इस उपनिषद में इन 12 श्लोकों में यही बता रहे हैं कि ये जो पाद हैं, आत्मा के जो अंग हैं, ये पाद ही मात्राएं हैं, मतलब ओंकार ही ब्रह्म है। ओंकार में जो नित्य रहता है, वो ओंकार मतलब आत्मा में जो नित्य रहता है वह भय रहित होता है, और इस ओंकार को प्रणव नाम से भी जाना जाता है। तो प्रणव को ही सबका आदि मध्य और अंत कह रहे हैं, और प्रणव को ही सबके हृदय में स्थित ईश्वर जानने को कह रहे हैं। तो जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, जो उपासना और साधना में लगे हुए हैं, और जो ये चतुर्थ पद को प्राप्त हो गए हैं, तो ये सब इस सर्वव्यापी ओंकार को जान लेते हैं, और फिर ये कह पाते हैं सब मैं ही तो हूँ, मेरा ही तो सब विस्तार है। तो इनको फिर शोक और मोह नहीं होता। तो ये जो अमात्र तुरीय है, इसी स्थिति तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। ये अमात्र तुरीय ही ओंकार है, और जो संपूर्ण द्वेष का अपशमन स्थान होने के कारण वह विश्व, इसी को, सॉरी नॉट विश्व, इसी इस अवस्था को शिव कहा गया है, मंगलमय कहा गया है। तो इस प्रकार जो भी ओंकार का स्वरूप और आत्मा बताया गया है, जो इस प्रकार जान लेता है, मतलब जिसने उपासना और साधना और तपस्या ठीक तरीके से कर ली है, वही इस परमार्थ तत्व का मनन करने वाला, उसी को ये परम पद की प्राप्ति होती है, और उसी पुरुष को मुनि कहा जाता है। और दूसरे जो हम बोलते हैं मुनि, जिन्होंने शास्त्रों का सिर्फ अध्ययन किया है पर कोई उपासना साधना और तपस्या नहीं करी है, जिसने अपने आप को जाना नहीं है, उसको मुनि नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार इस अध्याय को, मांडुक्य उपनिषद का यह बिल्कुल छोटा सा परिचय था, और इसमें यही कह रहे हैं
गुरु कि इस गहरी अज्ञानता निद्रा से जागो और अपने स्वरूप को जानो। तो जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, यह साइकिल, यह आते जाते रहेंगे, यह साइकिल चलता रहेगा, जन्म मरण चलता रहेगा, उत्पत्ति स्थिति प्रलय चलती रहेगी। पर इन सबका जो मूल्य है इनको जानो। यदि मूल्य जान लिया, यदि यह जान लिया कि सब कुछ मैं ही हूं, यह सब कुछ मेरा ही विस्तार है, तो फिर शोक और मोह कहाँ रह जाएगा। तो जागृत में जो आत्मा का स्थान है वैश्वानर, वही समष्टि विराट विश्व है। और स्वप्न में जो आत्मा का स्थान है तेजस, वही समष्टि में हिरण्य गर्भ है, मतलब सबकी रचना करने वाला। और सुषुप्ति में जो आत्मा का स्थान है प्राग्ञ, वही समष्टि में ईश्वर है। और इन सब का जो बेस है परमात्मा, तुरीय स्थिति आत्मा, वही ब्रह्म है। और उसी को वेदांत कह रहे हैं, इसी को जानो और वो ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही जाना जाएगा। तो इस प्रकार इस मांडुक्य उपनिषद में इन 12 मंत्रों में हमें आत्मा के 4 पाद बताए, आत्मा के 4 पैर बताए, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय आत्मा। और इसको समष्टि से, टोटालिटी से कंपेयर किया गया। और फिर ओमकार की मात्राएं बताई, अ, उ, म, अकार, उकार, मकार और अमात्र। अमात्र मतलब जब कोई मात्रा ही नहीं रह जाएगी, मतलब जिसको नापा नहीं जा सकता, तुरीय स्थिति, जो कंप्लीट ओमकार के बाद जो साइलेंस है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसको ब्रह्म ज्ञान से ही जाना जाएगा। तो इस प्रकार आत्मा के 4 पाद, ओमकार की 4 मात्राएं, 3 मात्राएं और एक अमात्र, एक अमात्रा, इनको एकत्व, इनसे जगत का एकत्व बताया है, ब्रह्म और जगत, जीव और ईश्वर का। तो इस प्रकार कह रहे हैं हमें कि अपने स्वरूप को जानो, उठो जागो और इस प्रपंच को त्यागो। तो ये जो है, ये जो भी आज पढ़ाया है, इसमें सभी अवस्थाएं बताई हैं। पहली 3 अवस्था जो है आती जाती रहेगी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और चौथी बताई है तुरीय, जो सबका बेस है। तुरीय नित्य है, आत्मा है, उसी पर ये तीनों आना जाना करती हैं। तो पहली अवस्था जागृत का स्थान स्थूल शरीर है, दूसरी स्वप्न का स्थान मन है, तीसरी सूक्ष्म शरीर, और तीसरी सुषुप्ति का कारण शरीर है, और तुरीय का स्थान हृदय आकाश कहते हैं। और जागृत का वैश्वानर, समष्टि में उसको ही विश्व विराट कहा जाता है। स्वप्न का तेजस, उसको समष्टि में हिरण्यगर्भ कहा जाता है। सुषुप्ति का प्राज्ञ, उसको समष्टि में ईश्वर कहा जाता है। और तुरिया, उसको व्यष्टि में आत्मा और समष्टि में ब्रह्म कहा जाता है। तो जो तुरिया है वो म के बाद का साइलेंस, उसको ब्रह्म से, ओम पूरा शब्द और उसके बाद का साइलेंस, उसको ब्रह्म कहा गया है। तो यह मांडुक्य उपनिषद आगम प्रकरण कहा बताया गया है। इसमें जीव और जगत की एकता बताई है, कारण एक ही परमात्मा, बाकी सब मिथ्या है। और इसी कारण परमात्मा को, जो मैं हूं, अयम आत्मा ब्रह्म, उसको हमें जानना है और इस महावाक्य को समझना है। तो इस प्रकार ये मांडुक्य उपनिषद का छोटा सा परिचय था। यहाँ पे ये 12 मंत्रों का परिचय समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।